हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन आज शॉपिंग का दिन है और मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ। नाश्ता हो चुका है, घर से निकलते हैं। रोड क्लीन है, मौसम सुहाना है। हाय दोस्तों, डे 4 और सी मैं मॉल पहुँचने वाली हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। टुक टुक है जाने के लिए, बाइक्स है, कार है, सब कुछ ऑप्शंस है पास में सारे मॉल्स। वीकेंड स्ट्रीट मार्केट जो है वो सैटरडे को खुलेगा, शनिवार रविवार 2 दिन के लिए होता है। तो आज शुक्रवार है, सो आई एम बिट अर्ली, आई कैंट गो देयर, आई एम सो स्लीपी। तो हम अंबिके मॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कपड़े मिलते हैं। उसके अलावा आप एक्सेसरीज फिगर आउट कर सकते हो, जो कि थोड़ी सी कम है। यहाँ पे 2000 से प्लस शॉप्स हैं। साथ ही साथ में इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर मोस्टली कपड़े हैं और बैग्स, ये सब आपको मिलेगा। अगर इसके ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे तो हमसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सारी आइटम्स मिल सकती है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर यू कैन बार्गेन, मोल भाव कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था, पहली जो मैंने दुकान से शॉप किया है ज्वेलरी, वहाँ मुझे आइडिया नहीं था। आई बॉट इट इन 18,000 दिरहम, जो कि काफ़ी अगर कन्वर्ट करूँ तो 45,000 होते हैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मॉल में भी बार्गेन होता है, नेगोशिएट कर सकते हो हाफ। तो अगर आपको कोई प्राइस बता रहा है तो उसका हाफ प्राइस बता के उसे नेगोशिएट करना। एंड देन इतना बड़ा एक चोट या झटका लगने के बाद मैंने यहाँ पे बार्गेन किया है, नेगोशिएट किया लोगों से। खैर, अब्रॉड कंट्री में यही फ़ायदा है, सैनिटरी पैड के लिए कॉइन डालो और वॉशरूम में आपको सैनिटरी पैड मिल जाएगा। इतने साफ वॉशरूम इंडिया में होने लगे, कितनी अच्छी बात होगी, राइट? मतलब दिस शुड एक्चुअली, गर्ल्स सफ़र लिटरली टू गो टू वॉशरूम एंड मतलब मेरे को तो सफ़र करना ही पड़ता है लिटरली कहीं भी जाने में। जहाँ पे वॉशरूम्स गंदे होते हैं मैं नहीं जाती हूँ, सैनिटरी पैड्स नहीं होते मैं नहीं जाती हूँ, मिलते हैं बहुत दूर पे कहीं पर, मतलब केमिस्ट शॉप पे। इट शुड बी लिटिल ईजियर फॉर गर्ल्स एक्चुअली इन आवर कंट्री एज़ वेल। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मार्केट है। MBK में आप नेगोशिएट कर सकते हो, वैसे ही प्लेटिनियम मॉल भी है जहाँ पे आप बल्क में स्पेशली चीज़ें ले सकते हो नेगोशिएट करके, बट मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर सियाम पैरागॉन है जहाँ पर लग्जरी शॉपिंग आप कर सकते हो, ब्रांड एंड ऑल ऑफ दैट। स्टिल आई एम नॉट गोइंग देयर। और आई कांट जस्ट होल्ड द बैग्स प्रॉपरली। उसी हाथ से बैग पकड़ रखा, उसी हाथ से फ़ोन पकड़ रखा। मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ यार, यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ कि मजाक कर रही हूँ। थोड़ी बहुत बातें करती रहूँगी। बताना चाहती हूँ कि बैंकॉक को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बहुत सारे टेम्पल्स और बाकी जगह पर एक्सटीरियर इंटीरियर जो है गोल्ड कलर का है, स्पेसिफिकली इंडो चाइना वो दर्शाते हुए एकदम प्रॉपर आपको गोल्डन दिखेगा, इसलिए इसका नाम स्वर्ण भूमि रखा गया है। तो जो मॉल सामने है उसका नाम सियाम डिस्कवरी है। सियाम का मैं एक्चुअल मीनिंग बता देती हूँ। थाई भाषा में इसे का मीनिंग होता है डार्क पीपल। इसका नाम जो है वो थाई किंगडम से ही चला आया है, जो अयोध्या पीरियड था तभी से इन्होंने नाम रखा हुआ है। इसलिए बहुत सारी जगह पे, मेजर जगहों पे, मेजर मॉल के नाम उसके आगे सियाम लगाया गया है। आइए दोस्तों, सियाम डिस्कवरी में चलते हैं। ये 7 स्टोरी शॉपिंग मॉल है जहाँ का थीम जो है हर फ्लोर का बहुत ही एक स्पेसिफिक थीम है, डिफरेंट थीम है। बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो प्रेजेंट करता है वुमेन फैशन, डिजिटल अलायंसेस एंड होमवेयर। सो ये बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ देना चाहूँगी, क्योंकि हम ये मॉल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं वाले हैं। प्लस शॉपिंग करनी है, ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, कॉस्ट्यूम ट्राई करने हैं, तो 7 फ्लोर तो नहीं देख पाएंगे। बट अगेन आपको सारी डिटेल गूगल पे मिल जाएगी। इट्स अ वेरी हाई एंड अगेन मॉल, MBK के सामने ही है, जो कि प्लस पॉइंट है। आप ऊपर से ही रोड क्रॉस करके आ सकते हो फुट ब्रिज से। अगर आपको ब्रांड्स चाहिए या कुछ लग्जरी फैशन स्टोर्स चाहिए, डिज़ाइनर आउटफिट चाहिए, यू कैन इजीली गेट इट। सो इंदिरा स्क्वायर मॉल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में है। यहाँ पर कपड़े से लेके, बैग से लेके, शूज़, होम डेकोर की जो आइटम्स होती है वो सारी की सारी मिल जाएगी। अगर आप रोड की तरफ इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो रोड पर भी जो सारी शॉप्स लगती है, स्ट्रीट मार्केट,
आप वहाँ से भी शॉप कर सकते हैं। हाँ, नेगोशिएशन करना मत भूलना। इंदिरा स्क्वायर में नेगोशिएशन नहीं होगा क्योंकि प्राइसेस आर ऑलरेडी लो, होलसेल प्राइसेस है वहाँ की, बल्क में आप ले सकते हैं चीज़ें। अगर वो रिटेल में आपको देते तो यू कैन बाय इन रिटेल ऑल्सो। तो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली है यहाँ पर। एंड आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। गो बैक टू द होम। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं पूरे दिन से खाना भूल गई थी, आपको पता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ शायद एक ब्लैक कॉफ़ी पी थी मॉल पहुँचने के बाद कहीं पर फटाक से। एंड बस जो मैंने आई थिंक सुबह नाश्ता किया था थोड़ा सा, वही मेरे पेट में है। तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी अभी। तो टुक टुक पकड़ते हैं और घर जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5-6 बैग्स हैं और जो कि कम नहीं है, काफ़ी ही हैवी है। आई डोंट नो ये सामान कैसे फिट होने वाला है मेरे बैग में when I fly back to Bombay। अब जैसे कि हर किसी को ही रात्रि जीवन जीने का, रात में तफरी करने का एक अलग ही मन होता है, वैसे ही मेरा कुछ मन था चाइना टाउन की तरफ जाने का। वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने गूगल पे चेक की थी कि वहाँ पर क्या क्या है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए। यहाँ पहुँच के मुझे लगता है कि वेजिटेरियंस के लिए ये प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि स्ट्रीट फूड, गुड वाइब्स एंड फन है, अमेजिंग स्ट्रीट है फूड के लिए, बट मुझे एक ऑप्शन नहीं मिला वेजिटेरियन के लिए। सारा सी फूड है, नॉन वेज है, गुड फॉर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, पर नॉट फॉर वेज पीपल। बाय गाइज, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। हाँ, हम एक और नए ब्लॉग के साथ आएंगे अगली बार, जो कि एक और शॉपिंग ब्लॉग ही होने वाला है, बट दैट इज गोना बी फन। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।